जीतने के लिए साहस उतना ही जरूरी है, जीतने के लिए साहस उतना ही जरूरी है जितना प्यासे के लिए पानी। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अनिमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के इंग्लिश कोर के विस्टास बुक से चैप्टर 2 द टाइगर किंग के टॉप 20 एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि इंग्लिश कोर के चैप्टर वाइज अब लगातार वीडियोस अपलोड होने वाली है। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने से पहले इस चैप्टर को मैं अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, ये जो द टाइगर किंग चैप्टर जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि इसको लेकर आइए, तो चलिए मैं लेकर आया हूं। चैप्टर वाइज आप लोग को फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा और आप लोग खुद आंसर्स दे पाएंगे, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। अच्छे से बस चैप्टर को समझिए, ये मेरा गारंटी, अनिमेश सर का गारंटी। आप लोग खुद ब खुद आंसर दे पाइएगा, बस अच्छे से इस चैप्टर को सुनिएगा। ठीक है, और लास्ट में आप लोग को 20 क्वेश्चन जो करवाया जाएगा ना, आप लोग खुद इतना एबल बन जाइएगा कि खुद आंसर दे पाइएगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। ये जो चैप्टर दोस्तों द टाइगर किंग, याद रखिएगा द टाइगर किंग लेसन के लेखक यानी ऑथर का नाम है काल्की। याद रखिएगा क्या है नाम दोस्तों, द टाइगर किंग जो स्टोरी है, इस लेसन के जो ऑथर है यानी लेखक है, उनका नाम है काल्की। तो जब भी आप लोग लेसन को पढ़िएगा तो सबसे पहले उस लेसन का राइटर का नाम याद रखिएगा, ठीक है, यानी लेखक के नाम। तो इस लेसन यानी द टाइगर किंग लेसन के लेखक का नाम क्या है दोस्तों, काल्की। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देते हैं। ये जो काल्की है दोस्तों, ये पेन नेम है, ठीक है, ये ओरिजिनल नाम नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, उनका ओरिजिनल नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णामूर्ति। याद रखिएगा काल्की का ओरिजिनल नेम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा उनका रियल नेम है रामास्वामी अय्यर कृष्णामूर्ति। ठीक है, यह स्टोरी महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम का है। याद रखिएगा कहां के महाराजा की ये स्टोरी है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ठीक है, जिनका नाम दोस्तों जंग जंग बहादुर है। क्या नाम है दोस्तों उनका, जंग जंग बहादुर है। और इनके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे बता देता हूं दोस्तों, जमेदार, जनरल, खिलेदार, मेजर, और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये द टाइगर किंग नाम से ही फेमस है। याद रखिए दोस्तों, ये जो महाराजा प्रतिबंधपुरम है वो किस नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा द टाइगर किंग के नाम से। ठीक है, टाइगर किंग के नाम से ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, जब ये पैदा हुए थे, याद रखिएगा दोस्तों, जब ये पैदा हुए थे और सिर्फ मात्र 10 दिन के थे, तो उस राज्य के जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो आए थे, यानी मुख्य ज्योतिषी आए थे, जो भविष्यवाणी करते हैं कि इस बच्चे की एक दिन मृत्यु होगी और इसका कारण एक बाघ होगा। क्या भविष्यवाणी करता है ये चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य ज्योतिषी था दोस्तों, वो एस्ट्रोलॉजी करता है, वो भविष्यवाणी करता है कि इस बच्चे की एक दिन मृत्यु होगी और इसका मृत्यु का कारण क्या होगा दोस्तों, एक बाघ होगा, यानी एक बाघ की वजह से ये मारा जाएगा। ठीक है, यह बात सुनकर सबसे विचित्र चीज, ये 10 साल का जो 10 दिन का जो बच्चा था, सॉरी, ये जो 10 डेज का जो बच्चा था, जो न्यूली बॉर्न हुआ था, हाल ही में जन्मा था, ये बच्चा बोल उठता है। याद रखिएगा, हम लोग तो 1-2 साल होता तब जाकर बोलने की कोशिश करते हैं, ये तो 10 ही दिन में बोलना स्टार्ट करता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा आश्चर्य का बात है, जो कि एक बेबी किंग था, बोला कि डेथ तो सबकी होती है, यानी मृत्यु तो सबकी होती है, मृत्यु तो सत्य बात है, लेकिन मेरी मृत्यु का कारण बता दीजिए आप, मेरा मृत्यु का रीजन बताइए। ठीक है, तब चीफ एस्ट्रोलॉजर जो है दोस्तों बताया, क्या बताया, अच्छे से सुनिएगा, इंग्लिश में बताते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द प्रिंस, क्या दोस्तों, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द प्रिंस दैट ही वाज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। याद रखिएगा दोस्तों, किस आवर में जन्मे थे, इन द आवर ऑफ बुल। ठीक है, एंड द बुल एंड द टाइगर वेर एनिमीज, देयरफॉर हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। ठीक है, यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, हिंदी में समझाते हैं। ये जो मुख्य ज्योतिषी, ये जो राजकुमार को बताया कि वह वृषभ राशि के लग्न में पैदा हुए थे। किस राशि के दोस्तों, वृषभ राशि के लग्न में पैदा हुए थे। ही वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। ठीक है, किस आवर में जन्मे थे दोस्तों, इन द आवर ऑफ बुल। ठीक है, यानी वृषभ राशि के लग्न में ये प्रिंस जन्मे थे। ठीक है, वृषभ मतलब दोस्तों सांड। याद रखिए दोस्तों, वृषभ मतलब क्या होता है, सांड। और सांड और बाघ एक दूसरे के एनिमी होते थे, यानी दुश्मन होते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी मृत्यु किससे होगी, एक बाघ से होगी। क्या दोस्तों, इसकी मृत्यु एक बाघ से होगी। क्यों, क्योंकि इनका जन्म किस आवर में हुआ था, इन द आवर ऑफ बुल में हुआ था। ठीक है, यहां से क्वेश्चन फंस सकता है कि इनका जो जन्म है किस लग्न में हुआ था, तो इनका जो है इन द आवर ऑफ बुल में जन्म लिया था। ठीक है, अब बुल जो है दोस्तों वो किसका दुश्मन होता है, टाइगर का, इसलिए इसका मृत्यु किससे होगा, एक बाघ से होगा। ठीक है, क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो जन्मे थे इन द आवर ऑफ बुल में, इसलिए बुल और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं।
ठीक है, इसलिए इनकी मृत्यु किससे होगी, एक बाघ से होगी, ऐसा एस्ट्रोलॉजर ये प्रिंस को बताता है। ठीक है, और इस बच्चे ने कह दिया लेट टाइगर्स बी अवेयर। क्या कह दिया दोस्तों, लेट टाइगर्स बी अवेयर, बाघ सावधान रहे। ठीक है, यह बेबी किंग इंग्लिश काउ का मिल्क यानी दूध पीता है दोस्तों। अब ये जो बच्चा है धीरे धीरे इंग्लिश काउ का दूध पीता है। ठीक है, सारा कुछ इंग्लिश, याद रखिए कोई भी चीज देसी नहीं, सबका सब चीज विदेशी इसको पसंद है। पहला, ये जो बेबी किंग है वो इंग्लिश काउ का दूध पीता है। दूसरा, इसको पालता कौन है दोस्तों, इसको एक इंग्लिश नैनी यानी अंग्रेजी दाई ने पाला। और ये किससे ट्यूशन पढ़ा दोस्तों, ठीक है, ये इंग्लिश मैन से इंग्लिश सीखा। ठीक है, और ये जिंदगी भर ही सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखा करता था। ठीक है, बॉलीवुड की फिल्में नहीं, हॉलीवुड, ठीक है, विदेशी फिल्म देखा करता था, इंग्लिश फिल्में देखा करता था। ठीक है, धीरे धीरे ये बच्चा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, टॉलर होता है। ठीक है, ये बच्चा धीरे धीरे विकास कर लेता है और ये 20 साल की उम्र हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, एट द एज ऑफ 20 ही बिकम अ किंग। 20 साल की उम्र में ये क्या बनता है, राजा बनता है, क्राउन पहनता है। ठीक है, यानी राजा का ताजपोशी पहनता है। ठीक है, क्राउन पहनता है और ये राजा हो जाता है। एक राजा बना 20 साल की उम्र में और पहला टाइगर का किल किया। ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट टाइगर को किल कब करता है दोस्तों, एट द एज ऑफ 20। ठीक है, एट द एज ऑफ 20 में क्या क्या घटना घटा दोस्तों, तो याद रखिएगा एट द एज ऑफ 20 में ये राजा बना। ठीक है, राजा गद्दी प्राप्त किया, इसका राज्य तिलक हुआ और ये राजा बना। ठीक है, और राजा बनते ही इन्होंने क्या किया दोस्तों, फर्स्ट टाइगर को किल किया, पहला टाइगर को किल किया। और किसको बुलाया, एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और बोला मैंने एक बाघ मार डाला। ठीक है, तब एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें कहा कि आपको और 99 टाइगर्स किल करना है, क्योंकि आपको 100 टाइगर मारना है। कितना टाइगर मारना है, 100 टाइगर मारना है, जिसमें से सिर्फ आप एक टाइगर मारे। ठीक है, और आपको और 99 टाइगर्स मारना है। और साथ में एक वार्निंग भी देता है कि जब आप 99 टाइगर्स मार देंगे तो लास्ट वन यानी अंतिम बाघ से सावधान रहिएगा, यानी 100th टाइगर से सावधान रहिएगा, 100वें बाघ से सावधान रहिएगा, क्योंकि वह आपके मौत का कारण बन सकता है, क्योंकि ये जो 100वां बाघ है बहुत ही डेंजरस बाघ है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या सजेशन दिया दोस्तों कि आपको ये जो समस्या है इसको हल करने के लिए 100 बाघ मारना है और आपने तो ऑलरेडी एक बाघ मार दिया। ठीक है, यानी आपको और 99 टाइगर्स मारना है। ठीक है, 99 टाइगर्स मार लेने के बाद जो अंतिम बार 100वां जब बाघ मारने जाइएगा उससे आप सावधान रहिएगा, क्योंकि वही आपके मौत का कारण बन सकता है। ठीक है, और अगर मेरी भविष्यवाणी गलत होगी, एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया दोस्तों, चैलेंज ठोक के बताया कि अगर मेरी भविष्यवाणी गलत होगी तो मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा। देखिए एस्ट्रोलॉजर के पीछे जो होता है ना, बाल के पीछे देखिएगा उसका चोटी रहता है, वो चोटी बोलता है कि मैं अगर ये भविष्यवाणी गलत होता है ना, मेरा ये प्रेडिक्शन गलत होता है, तो मैं अपना चोटी को कटवा लूंगा, बाल मुड़वा लूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ठीक है, यहां क्वेश्चन आ सकता है, क्या बोला था दोस्तों एस्ट्रोलॉजर ने, चैलेंज ठोक के बोला था कि अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित होगी तो मैं अपना चोटी को कटवा लूंगा, बाल मुड़वा लूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ऐसा चैलेंज ठोक के कौन कहता है, एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, राजा अपने राज्य में टाइगर हंटिंग पर बैन लगा देता है। क्या कर देता है दोस्तों, अपने राज्य में टाइगर हंटिंग को बैन लगवा देता। क्यों, क्योंकि उनका उद्देश्य था 100 बाघ को मारना, तो अपने क्षेत्र में वो क्या करता है, टाइगर हंटिंग पे बैन लगा देता है। ठीक है, जो भी बाघ का शिकार करेगा उन पर एक पत्थर मारने का भी दुस्साहस करेगा तो उनका सारा प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, ये जनता को आदेश देता है कि अगर मेरे अलावे इस क्षेत्र में कोई भी बाघ को मारने का दुस्साहस करेगा, एक पत्थर भी बाघ के ऊपर फेंकेगा, तो उसका सारा संपत्ति क्या हो जाएगा दोस्तों, जब्त कर लिया जाएगा। ऐसा ये कहते हैं टाइगर किंग। ठीक है, तो आगे चलकर क्या होता है दोस्तों, ये जो महाराजा है इनका जीवन का एकमात्र जो एम्बिशन है, एकमात्र जो लक्ष्य है, 100 बाघों को मारना था। ठीक है, इसलिए इनका नाम पड़ा द टाइगर किंग। क्या नाम पड़ गया दोस्तों, द टाइगर किंग के नाम से ये फेमस क्यों हुए, क्योंकि इसका एम्बिशन था 100 बाघों को मारना। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इस लेसन का नाम भी रखा गया है द टाइगर किंग। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, ये तो पूरा राज्य में बैन लगा दिया टाइगर हंटिंग पे, तो एक दिन एक ब्रिटिश अफसर आया। कौन आया दोस्तों, एक ब्रिटिश अफसर आया, यानी ये जो महाराजा के क्षेत्र में बाघ मारने के लिए एक ब्रिटिश राजा आया, जिसको द दुराई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दुराई कौन है दोस्तों, एक ब्रिटिश अफसर है जो इस क्षेत्र में आया था बाघ का शिकार करने के लिए, टाइगर हंटिंग करने के लिए, लेकिन इन्हें शिकार करने से मना कर दिया गया। लास्ट में ये जो दुराई है बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शिकार नहीं करने देगा, मत दो। ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, कम से कम एक बाघ के लाश के ऊपर, ठीक है, यानी बाघ के शव के ऊपर खड़े होकर बंदूक पकड़ के एटलीस्ट एक फोटो तो खिंचवा सकते हैं, ऐसा कहता है, लेकिन उन्हें फोटो खिंचवाने से भी मना कर दिया गया। ठीक है,
इसके लिए भी उसको क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा ये जो दुराई है, जो एक ब्रिटिश अफसर थे, इनका इच्छा था कि इस राज्य में आकर एक टाइगर को हंटिंग करेगा। ठीक है, यानी एक बाघ का शिकार करेगा, लेकिन इसके लिए भी उन्हें मना कर दिया जाता, क्योंकि इस क्षेत्र में एक आदेश पहले दे चुका था कि मेरे अलावा यानी किंग के अलावा कोई भी अगर बाघ पर एक पत्थर भी फेंकेगा तो उसका सारा संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा, चाहे वो ब्रिटिश अफसर ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन ये ब्रिटिश अफसर क्या हुआ दोस्तों, ये बाघ मारने आया था, लेकिन इन्हें इनकार कर दिया, इन्हें मना कर दिया गया। लेकिन दुराई तो समझ गए, लेकिन दुराई बोले कि ठीक है, नहीं देगा नहीं देगा, कम से कम एटलीस्ट एक फोटो तो खिंचवा ले। एक बाघ के ऊपर यानी बाघ के शव के ऊपर, बाघ के लाश के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर कम से कम खड़ा होकर बंदूक लेके एक फोटो तो खिंचवा सकते हैं। ठीक है, हम लोग भी बहुत करते हैं ना कि सेल्फी ले लेते हैं। ठीक है, बड़े बड़े कार के ऊपर, कार किसी का भी हो, हम लोग खिंचवा लेते हैं और क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में छोड़ देते हैं ना। ऐसा काम बहुत सारे बच्चे करते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी अंग्रेज अफसर जो है करना चाहता, क्योंकि हम लोग जो ये सब अंग्रेज से ही न सीखे हैं, क्योंकि पहले तो ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब नहीं था। ठीक है, ये सब दिखे हम लोग अंग्रेज से ही सीखे हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, ये दुराई को ये भी करने नहीं दिया जाता। तो इससे क्या हो जाता है, ये जो दुराई है ये गुस्सा हो जाता। क्या हो जाता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और ये ब्रिटिश अफसर जो है दोस्तों, याद रखिए, बहुत ज्यादा गुस्सा होने की वजह से इस राजा का जो क्षेत्र है दोस्तों वो संकट में पड़ जाता है, वो छीनने को आ जाता है। क्योंकि ये ब्रिटिश को अगर खुश नहीं करेगा तो उनका जो संकट हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रिटिश के टाइम का स्टोरी है। ठीक है, यानी अंग्रेज जब इंडिया में हावी था तब का स्टोरी है। ठीक है, तो ये राज्य इनका संकट में आ गया, और इस संकट से बचने के लिए क्या किया दोस्तों, जो किंग है वो ब्रिटिश अफसर्स की गुड लेडी को यानी दुराई की वाइफ को 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स यानी डिफरेंट डिजाइन का भेजता है। ठीक है, और जो भी रिंग उन्हें पसंद आएगा उन्हें दे देने को कहा है। ठीक है, यानी चुनने को कहा है। लेकिन ये जो लेडी अफसर थी, यानी जो अफसर की लेडी वाइफ थी, ये क्या करता है, जितना 50 रिंग्स है सबको रख लेता है। ठीक है, सबको रख लेता। राजा सोचा था कि डायमंड रिंग्स भेजने 50 डिफरेंट डिजाइन का, जो ब्रिटिश अफसर की वाइफ को जो पसंद आएगा वो चुन लेगी, रख लेगी। लेकिन राजा को थोड़े पता था कि वो 50 डायमंड रिंग्स खुद ही रख लेगी, वो लेडी से भाई कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो वो 50 रिंग्स को अब सब रख लेती है। ठीक है, सब हड़प लेती है। इस तरह से राजा का 3 लाख का चूना लगता है। याद रखिए दोस्तों, वो 50 डायमंड रिंग्स अंग्रेज के जमाने में, ठीक है, उस टाइम में 3 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, वो सारा चूना लग गया, किसको, राजा को लग गया, और किसी तरह वो अपने राज्य को बचा लेता है रिश्वत देके। ठीक है, तो क्या दिया था दोस्तों, याद रखिएगा, ब्रिटिश अफसर्स की गुड लेडी को 50 डायमंड रिंग्स दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, यहां क्वेश्चन आ सकता है। और कौन बाघ के लाश के ऊपर फोटो खिंचवाना चाहता था बंदूक लेके खड़ा होकर, द दुराई। याद रखिएगा, यहां से भी ऑब्जेक्टिव फंस सकता है। ठीक है, ये जो राजा है, विद इन 10 years ही किल्ड 70 टाइगर्स। याद रखिएगा, 10 साल के अंदर में ये 70 बाघ मार डालता। कितना बाघ मार डालता दोस्तों, याद रखिएगा, 10 साल के अंदर इन्होंने अपने ही क्षेत्र में 100 टाइगर मारना था इसका एम्बिशन, लेकिन अपने क्षेत्र में कितना टाइगर्स मार देते हैं, 10 साल के अंदर 70 टाइगर्स मार देते हैं। 70 टाइगर्स ही किल्ड कर देते हैं, यानी मार डालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके क्षेत्र में जो है वो सारे बाघ विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। आफ्टर दैट टाइगर्स एक्सटिंक्ट फ्रॉम हिज स्टेट। याद रखिएगा, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 70 बाघ मारने के बाद उसके राज्य में बाघों की संख्या छोड़िए, एक भी बाघ नहीं बचता उनके राज्य में। लेकिन इन्हें तो अपना एम्बिशन पूरा करने के लिए कितना बाघ मारना था दोस्तों, 100 बाघ। कैसे भी करके इन्होंने 70 टाइगर्स को किल कर दिया था। अब बचे 30 टाइगर्स। ठीक है, लेकिन 30 टाइगर्स ये कहां खोजेंगे, इनके राज्य में बाघ समाप्त हो गया, अब एक भी बाघ नहीं बचा है। ठीक है, इसीलिए तो राजा सब पहले इतना बाघ मार दिया है, इसलिए बाघों का जो जनसंख्या है दोस्तों धीरे धीरे पूरा घट गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब क्या होगा, राजा को तो अपना एम्बिशन पूरा करने के लिए 100 बाघ मारना था, लेकिन ये 70 टाइगर्स ही मार दिया है। ठीक है, और इनके राज्य में एक भी बाघ नहीं है। ठीक है, इसलिए एक तरीका अपनाता है। क्या दोस्तों, एक ऐसे राज्य की कन्या के साथ शादी करेंगे, फिर से सुनिएगा, एक ऐसे राज्य की कन्या के साथ शादी करेंगे जहां पर मुझे साली कम मिला चलेगा, लेकिन बाघ ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स टाइगर पॉपुलेशन ज्यादा मिलना चाहिए, बाघ ज्यादा मिल गया ना दोस्तों, बाघ रूपी साली मिलेगा तो चलेगा, लेकिन हमको साली नहीं चाहिए, बाघों की संख्या ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही राज्य की कन्या से मैं शादी करूंगा। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, ये जो ससुर घर जहां बनाता है, एक ऐसा कन्या से शादी करता है जहां पर बाघों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन अपने ससुराल में ये कितना टाइगर्स मार पाता, 29 टाइगर्स। ठीक है, यानी इसी के क्षेत्र में ज्यादा बाघ था, 70 बाघ था, इनके ससुराल में कितना बाघ था दोस्तों, याद रखिएगा, इनके ससुर घर में ओनली 29 ही टाइगर्स था। बस ये अपने ससुर घर में 29 टाइगर्स मार पाते हैं, और ये जो अंतिम बाघ है 100वां बाघ इनको नहीं मिलता है। ठीक है,
और अपना लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही बाघ मारना था। ठीक है, इनका जो लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन्हें कितना बाघ मारना था? सिर्फ और सिर्फ एक बाघ मारना था। उसे आखिरी बाघ का बहुत सावधान रहना था। यह भी बात वार्निंग मिला था ना कि 99 टाइगर्स तो आप किल कर दीजिएगा। एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था कि आप तो 99 टाइगर्स को किल कर दीजिएगा, लेकिन आखिरी वाले बाघ से 100th वाले टाइगर से सावधान रहिएगा। ठीक है, लेकिन 100वां बाघ तो इन्हें मिल ही नहीं रहा। महाराजा बहुत उदास हो गया, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। ठीक है, अपने जितने भी सैनिक जो है उनको बहुत डांट रहा है। ठीक है, दीवान को भी बहुत डांटा कि अगर नहीं मिलेगा तो इसका फल ठीक नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से एक बाघ खोजो, जल्दी से एक बाघ खोजो, सबको परेशान करके डाला है। ठीक है, तो दीवान जो है दोस्तों वो महसूस हुआ कि यदि 100वां बाघ शीघ्र नहीं मिला तो इसका परिणाम काफी घातक हो सकता है, काफी भयंकर हो सकता है। ठीक है, इसलिए दीवान ने एक तरीका अपनाया। दीवान क्या किया दोस्तों? एक बाघ पीपल्स पार्क से, कहां से दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, पीपल्स पार्क मद्रास से लाया। कहां से लाया था? पीपल्स पार्क मद्रास से लाया। एक चिड़ियाघर से, एक जू से ही लेके आ गया। ठीक है, याद रखिएगा कहां से दीवान एक बाघ लाया? पीपल्स पार्क मद्रास से। ठीक है, और जंगल में उसे छोड़ दिया जहां पर महाराजा शिकार कर रहे थे। ठीक है, तो 100वां बाघ का इंतजाम कौन किया? दीवान ने किया। ठीक है, कहां से किया दोस्तों? पीपल्स पार्क मद्रास से। ठीक है, और जहां जंगल में शेर जो राजा है वो शिकार कर रहे थे वहां पर इस बाघ को छोड़ दिया। ठीक है, महाराजा 100वां बाघ देखकर इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि नहीं बता सकते दोस्तों। ठीक है, वो पूरा ध्यान लगा दिया 100वां बाघ को निशाना में। ठीक है, और ध्यान से उस पर निशाना लगाया और बाघ क्या हो गया दोस्तों? ढेर होकर गिर गया। लेकिन ये जो महाराजा है दोस्तों, ये जब शूट किया था तो उसके कान के पास से जो बुलेट है टच होके निकल गया था और उसके आवाज से ही बाघ क्या हुआ था? बेहोश होके गिर गया था। यानी शूट जो है दोस्तों, उनका जो शिकार करने का जो निशाना था वो मिस कर गया था। वो राजा को नहीं पता चला, लेकिन जैसे लगा बाघ गिर गया तो राजा को लगा ये 100वां बाघ मर गया। राजा पूरा खुश, पूरा एंजॉय कर रहा है। ठीक है, लेकिन महाराजा के जाने के बाद शिकारियों ने ध्यान से जब बाघ को देखा तो बाघ नहीं मरा था। उन्होंने फैसला किया कि महाराजा को यह पता भी नहीं चलना चाहिए कि उसका निशाना चूक गया था। ही हैड मिस्ड द टारगेट। ठीक है, इसलिए उनमें से एक हंटर, एक शिकारी ने शूट कर दिया, यानी बाघ को मार दिया। यानी 100वें बाघ को राजा ने नहीं मार पाया। ठीक है, यानी ये 100वें बाघ को किसने मारा था? अगर क्वेश्चन आए तो बोलिएगा ए हंटर। किसने मारा था दोस्तों? ए हंटर, यानी एक शिकारी ने। ठीक है, यानी टाइगर्स अगर पूछा जाए तो देखिए 70 टाइगर्स मारा था अपने क्षेत्र में 10 साल के अंदर में। अपने ससुराल में, अपने ससुर घर में ये ओनली कितना टाइगर्स मारते हैं? 29 टाइगर्स। और ये जो लास्ट वाला जो टाइगर वो कहां से लाया गया था? ये लाया गया था एक चिड़ियाघर से, यानी पीपल्स पार्क मद्रास से। वो भी लाया कौन था? दीवान। ठीक है, वो भी ये राजा ठीक से नहीं मार पाता है। ठीक है, अपना टारगेट मिस कर देता है। लास्ट में ये जो 100वां बाघ इसको कौन मारता है? इसको एक हंटर मारता है, एक शिकारी मारता है। ठीक है, और बस राजा तो अपने आप को सोचा कि हाँ मैंने अपना एम्बिशन को पूरा कर लिया, पूरा खुशी मना रहा है। इसके जस्ट कुछ दिन बाद, ए फ्यू डेज लेटर, द महाराजा सन 3rd बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड। कुछ दिनों के बाद महाराजा के पुत्र का 3रा जन्म दिवस मनाया गया। ठीक है, तो महाराजा ने अपने बेटे को क्या गिफ्ट में दिया, यह क्वेश्चन आ सकता है। तो महाराजा ने अपने बेटे को उपहार में एक वुडन टॉय टाइगर दिया। क्या दिया दोस्तों? एक वुडन, लकड़ी का बना हुआ टाइगर। ठीक है, खिलौना। ठीक है, वो दिया। एक दिन उस खिलौने से बाप बेटा, ये किंग और उनका जो बेटा है, अचानक खेलने लगा। ठीक है, खेलते खेलते अचानक जो है महाराजा के राइट हैंड में एक नीडल लाइक सिल्वर पियर्स हो गया, यानी एक सुई चुभ गया। ठीक है, और ये जो सुई राइट हैंड में जो चुभा, धीरे धीरे महाराजा के जो राइट हैंड में इन्फेक्शन स्प्रेड होने लगा। इन्फेक्शन मतलब दोस्तों संक्रमण बढ़ने लग गया। 3 गो सर्जन्स आए थे, उसका ऑपरेशन किया, लेकिन ये जो महाराजा है लास्ट में मर गया। ठीक है, इस तरह से ये जो 100वें बाघ है, इन्होंने 99 टाइगर्स का बदला ले लिया। और ये 100वें बाघ किसका बना हुआ था दोस्तों? मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ खिलौना ये बाघ के मौत का कारण बना। कितना फनी नहीं लगा दोस्तों इसका एंडिंग? ये हमको लगा था कोई 100वां बाघ इनको फाड़ के खाएगा, मार डालेगा, लेकिन इसको मारा कौन दोस्तों? एक लकड़ी का बाघ, जिसका एक कांटी निकल के उनके राइट हैंड में चुभ गया और इन्फेक्शन बढ़ गया। ठीक है, और इन्फेक्शन जैसे ही बढ़ गया तो 3 गो सर्जन्स आए थे इनको ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाया। ये जो टाइगर किंग है वो मर गया। तो ये जो 100वां बाघ था वो मेड ऑफ वुड था। ठीक है, कोई मांस और खून का बना हुआ, हड्डी का बना हुआ टाइगर नहीं था, एक लकड़ी का खिलौना था। ठीक है, खिलौना रूपी बाघ था जो अपने 99 ओरिजिनल बाघ जो मर गए थे उनका बदला सक्सेसफुली रिवेंज ले लेता है। इस तरह
इसका इस लेसन का द एंड होता है, समाप्त हो जाता है। आशा करते दोस्तों मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पाया। अगर अच्छे से समझा पाया तो लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग को ये स्टोरी समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जल्दी से कमेंट बताइए। अगर अच्छे से समझ लिए ना दोस्तों तो मैं गारंटी देता हूं आप जो 20 एमसीक्यू डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछेंगे आप लोग फटाफट इसका आंसर आप लोग दे पाइएगा। ठीक है, चलिए द टाइगर किंग का पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग, उससे पहले ही आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगा आप लोग को ये चैप्टर समझाने में। ठीक है, और अच्छे से अगर सुने हैं मेरी एक एक बातों को तो आप लोग गारंटी देते दोस्तों ये 20 में आप लोग 20 लाइएगा। ठीक है, और लास्ट में ईमानदारी रूप से आप लोग बताइएगा 20 क्वेश्चन में आपका कितना आंसर सही होता है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। हर एक बच्चा इंग्लिश स्कोर का आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ईमानदारी से। इतना मेहनत करने के बाद आप लोग 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आंसर सही बता पाए, आप लोग कमेंट में ये बात जरूर बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग, यानी द टाइगर किंग के लेखक कौन है? जल्दी फटाफट बताइए, टाइगर किंग के लेखक कौन है? चलिए बताइए, एकदम सही सोचिए दोस्तों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, काल्की। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? काल्की। ठीक है, चलिए काल्की तो पेन नेम है, काल्की का ओरिजिनल नेम क्या है, रियल नेम क्या है? अगर किसी को पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं कहानी में बता चुका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? हु इज द मैन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी दैट टाइगर किंग? क्या है क्वेश्चन? हु इज द मैन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी दैट टाइगर किंग? अच्छा, मैन कैरेक्टर किसको बोलते हैं दोस्तों? मुख्य पात्र जिसके चारों ओर ये स्टोरी घूमती है। ठीक है, वही मैन कैरेक्टर होता है। यानी जो स्टोरी होता है उस स्टोरी का मैन कैरेक्टर किसको बोलते हैं? जो जिसके चारों ओर ये स्टोरी घूमता है। ठीक है, यानी वही रियल कैरेक्टर होता है, वही मैन कैरेक्टर होता है। तो चलिए आप लोग कमेंट बताइए द टाइगर किंग कहानी के मुख्य पात्र मैन कैरेक्टर का नाम क्या है? चलिए फटाफट बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्रतिबंधपुरम के महाराजा। पता नहीं इनका बहुत सारा नाम था, कुछ नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम के किस किस नाम से जाने जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी दैट टाइगर किंग? अच्छा बताइए, द टाइगर किंग स्टोरी में किसे एक दूसरे के दुश्मन के रूप में वर्णित किया गया था? चलिए आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन एक दूसरे का दुश्मन होता है? बुल और एलिफेंट, या फिर बुल एंड टाइगर, या फिर एलिफेंट एंड टाइगर, या फिर नॉन ऑफ दिस? चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइएगा। कौन एक दूसरे का दुश्मन होता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर? ठीक है, एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि ये एक दूसरे का दुश्मन होता है, इसलिए इसका मृत्यु इससे होगा। बताया था ना अच्छे से। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बुल एंड टाइगर। ठीक है, ये जो सांड और बाघ जो होता है एक दूसरे का दुश्मन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं क्या है पूछा गया। इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है। इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न? किस लग्न में, किस मुहूर्त में प्रिंस यानी राजकुमार का जन्म हुआ था? चलिए बताइए किस आवर में जन्म लिया था? एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इन द आवर ऑफ बुल। ठीक है, यानी वृषभ राशि के लग्न में, यानी सांड के लग्न में जन्म लिया था। ठीक है, और सांड के लग्न में जन्म लिया तो सांड का दुश्मन कौन है? टाइगर। इसलिए इनकी मृत्यु किससे होगी? टाइगर से होगी, ऐसे ही कहा था एस्ट्रोलॉजर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Who predicted that the king will be killed by a tiger? Who predicted? किसने प्रेडिक्ट किया, किसने भविष्यवाणी की कि राजा की एक बाघ के द्वारा मारा जाएगा? ये भविष्यवाणी किसने किया था? चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइएगा। Who predicted that the king will be killed by a tiger? किसने भविष्यवाणी की थी कि राजा एक बाघ के द्वारा मारा जाएगा? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द चीफ एस्ट्रोलॉजर यानी मुख्य ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि राजा एक बाघ के द्वारा मारा जाएगा। चलिए फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। According to astrologer, to which tiger the king should be careful? ज्योतिषी के अनुसार राजा को किस बाघ से सावधान रहना चाहिए? ये बात वार्निंग के रूप में भविष्यवक्ता यानी जो एस्ट्रोलॉजर उन्होंने राजा से कहा था कि आप 99 टाइगर्स तो किल कर लीजिएगा, लेकिन सावधान किससे रहिएगा? चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 100th टाइगर से यानी 100वें बाघ से। ठीक है, 99 टाइगर्स तो आप मार दीजिएगा, लेकिन किससे सावधान रहिएगा दोस्तों? बताया था 100वें बाघ से यानी 100th टाइगर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट। टफ्ट मींस होता है दोस्तों चोटी। ठीक है,
बाल के जो चोटी है दोस्तों उसको बोला जाता है टफ्ट, ठीक है, याद रखिएगा। आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर, बाल को भी मुंडवा लूंगा, टफ्ट यानी चोटी को भी कटवा लूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। हु सेड दिस, ये लाइन किसने कहा दोस्तों? ये चैलेंज रूपी ठोक के कहा था किसने? जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। ये जो मुख्य ज्योतिषी था उसने चैलेंज रूपी कहा था कि अगर मेरा भविष्यवाणी गलत साबित हुआ तो मैं अपना चोटी कटवा लूंगा, बाल मुंडवा लूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन के अपना जिंदगी भर एक एजेंट बन के गुजार दूंगा। जितना भी भविष्यवाणी का जितना भी किताब है ना वो सारा का सारा मैं जला दूंगा। ये लाइंस बोला था कौन? एस्ट्रोलॉजर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एट व्हाट एज वॉज द बॉय क्राउन्ड एज किंग, लड़के को यानी ये जो बेबी किंग है, ठीक है, ये किस उम्र में राजा के रूप में ताज पहनाया गया? इन्हें कब राजा बनाया गया? अच्छा, राजा बनता तो एक क्राउन यानी ऊपर में जो ताजपोशी होता है, राज्य तिलक होता है, किस उम्र में ये राजा बना, ये आपसे पूछा गया। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी फटाफट। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 20 साल की उम्र में इन्हें राजा बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, एक बात बता देते हैं, ये जो ऑप्शन सी 22 देख रहे हैं यहां पर याद आ गया मुझे डॉक्टर सदाव। क्या आ गया दोस्तों? डॉक्टर सदाव ये 22 ईयर्स में कहां गए थे दोस्तों? अमेरिका गए थे स्टडी करने के लिए, क्या? मेडिसिन के बारे में, ठीक है, और सर्जरी के बारे में। और ये जो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं 30, ये पता है ना, ये अपने देश वापस लौटे थे जापान, ठीक है। यानी 22 साल की उम्र में वो कहां गया था? अमेरिका गया था, और 30 साल की उम्र में वो कहां आए थे? अपने देश वापस लौट के आए थे, ठीक है। द एनिमी चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया था विस्टास के, अगर कोई देखे नहीं है तो जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना दिया गया 2023 में, जितने भी चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने वीडियो बनाया है उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया। अगर बच्चे देखे नहीं है तो देख लीजिएगा, एक एक चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं समझा रहा हूं, टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दे रहा हूं, और साथ ही साथ उस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। जितने चैप्टर्स बचे हुए हैं बहुत ही जल्दी अपलोड होने वाली है, ठीक है। एक एक को आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग का ये जो मेरा टारगेट है दोस्तों 40 एमसीक्यू में 40 एमसीक्यू दिलवाने का, ठीक है। और सब्जेक्टिव में भी आप लोगों को बहुत हेल्प करूंगा, जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो मैं जल्दी करवाने वाला हूं, ठीक है। जल्दी भरोसा दिखाइए इस चैनल पर, लाइक कीजिए, जितना लाइक्स कीजिएगा, जितना कमेंट्स कीजिएगा, मोटिवेट मिलेगा मुझे, ठीक है। उतना मोटिवेशन होकर रात रात में आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चंस को बताने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं चाहता ना तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस करवा सकता था, लेकिन चैप्टर को अच्छे से समझाने से क्या होता है, वो आपके कंसेप्ट में क्लियर हो जाता है, आप कुछ भी जाकर वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एमसीक्यू करवाएंगे, डायरेक्ट चैप्टर्स करवाएंगे ना तो आपका कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए इस चैनल के माध्यम से अनिमेश सर के द्वारा आपको अच्छे से करवाया जा रहा है, ठीक है। और अभिषेक सर आप लोग को इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसको भी जाकर सपोर्ट कीजिएगा। इकोनॉमिक्स का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग इकोनॉमिक्स का भी देखिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया, ठीक है। तो इस चैनल में अभिषेक सर और अनिमेश सर दोनों लग गए आप लोगों के लिए। आप लोग काम कीजिए, ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब लगातार वीडियोस अपलोड होने वाली है। टाइम आ गया एग्जाम का, ठीक है। और जो भी टेलीग्राम जो चैनल है उसको अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर टेलीग्राम को भी आप लोग कीजिएगा, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है कि एट व्हाट एज द बॉय, जो बॉय है क्राउन किया था, ये याद रखिएगा 20 साल की उम्र में ये राजा बना था, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट वाज बैंड, क्या लिखा गया है? व्हाट वाज बैंड बाय द किंग इन द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम, ये जो प्रतिबंधपुरम राज्य में राजा द्वारा किस पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये आपसे पूछा गया। तो आपको पता है ना दोस्तों, प्रतिबंधपुरम राज्य में क्या बैन किया गया था, क्या प्रतिबंध किया गया था राजा द्वारा? जल्दी फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, टाइगर हंटिंग पर। किस पर? टाइगर हंटिंग पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं? हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, यानी ये ब्रिटिश अधिकारी की गुड लेडी को यानी उनके वाइफ को महाराजा ने कितनी अंगूठियां भेजी थी? बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे दोस्तों, बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही डायमंड रिंग्स भेजा गया था, ठीक है। लेकिन वो जो लेडीज है वो सारा का सारा रख लेता है, और इससे जो राजा को कितना नुकसान होता है दोस्तों, 3 लाख का चूना लगता है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि राजा ये जो ब्रिटिश अफसर की गुड लेडी को कितने डायमंड रिंग्स भेजती है। आप लोग फटाफट आंसर में बताइए। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 50 डायमंड रिंग्स डिफरेंट डिजाइन का भेजा था, ठीक है। और सारा का सारा 50 रिंग्स ये जो ब्रिटिश अफसर का गुड लेडी वो रख लेती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में देख सकते हैं क्या पूछा गया है, लेट टाइगर्स बी अवेयर। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अब परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो लाइन है वो हु सेड दिस, किसने कहा था ये लाइन, ठीक है। बताया था दोस्तों, ये 10 साल की उम्र में ही बोलने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तभी ये लाइन कहा था, लेट टाइगर्स बी अवेयर, बाघ सावधान रहे। यह लाइन किसने कहा था, एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द प्रिंस जंग जंग बहादुर। ये जो प्रिंस जंग जंग बहादुर है, ये पता है टाइगर किंग का ही नाम है, ठीक है। ये जो टाइगर किंग है, ये जमेदार जनरल के नाम से जाने जाते हैं, खिलेदार मेजर के नाम से जाने जाते हैं, सर जिलानी जंग जंग बहादुर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ही वॉज पॉपुलरली नॉन एज द टाइगर किंग। वो किस नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है, द टाइगर किंग के नाम से। क्यों, क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था 100 बाघों को मारना, इसलिए उनका नाम ही रख दिया गया था द टाइगर किंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी टाइगर वेर किल्ड बाय द महाराजा विद इन 10 ईयर्स। 10 साल के अंदर, 10 साल के भीतर महाराजा ने कितने बाघों को मार डाला था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 70 टाइगर्स, ठीक है। 10 साल के अंदर इन्होंने कितने बाघों को मारा था, 70 टाइगर्स को मार दिया था, और इनके क्षेत्र से एक्सटिंक्ट हो गया था बाघ, यानी विलुप्त हो गया था, बाघ गायब हो गया था, ठीक है, पता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। Why did the king decide to marry in a state with large tiger population? राजा ने बाघों की बड़ी आबादी वाले राज्य में विवाह करने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि उनका मेन फोकस क्या था, बाघ मारना, और अपने क्षेत्र में 70 बाघ ही मार डाला था और 30 टाइगर्स मारना था, और इनके क्षेत्र में तो बाघ नहीं था, इसलिए एक ऐसे राज्य की कन्या से शादी करेगी जहां साली की जनसंख्या कम लेकिन बाघ की जनसंख्या ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, यही ना सोचा था। ऐसी सोच के साथ कौन बोला था बताइए, तो ये याद रखिएगा, ये जो टाइगर है ये ऐसा सोच इसलिए रखा था क्योंकि उनका जो चीफ पर्पस था, मुख्य उद्देश्य था, टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 बाघों को मार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनके जीवन का जो लक्ष्य था 100 बाघ मारना था। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए एक ऐसे जगह की कन्या से शादी करता है जहां लार्ज टाइगर पॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन किसका ज्यादा है, बाघों का, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइगर्स डिड द टाइगर किंग किल्ड इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। फादर इन लॉ मतलब दोस्तों ससुर, अपने ससुर के राज्य में कितने बाघों को मारा, ये आपसे पूछा गया। बहुत सारे बच्चे तो 100 टाइगर्स मार के आ जाएंगे, बस यहां पर प्लस माइनस का खेल है, अच्छे से समझिए। अपने राज्य में कितना टाइगर्स मारा था दोस्तों, 70 टाइगर्स, याद रहेगा। अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, राजा के राज्य में, ये जो बाघ राजा है यानी जो टाइगर किंग है, अपने राज्य में 70 टाइगर्स मारा था। तो 70 टाइगर्स मारने के बाद 10 साल के अंदर इन्होंने जो 70 बाघ मारा था, तो बाघ खत्म हो गया, तो इन्होंने एक ऐसे राज्य की कन्या के साथ शादी किया जहां बाघों की संख्या ज्यादा है, तो वहां पर कितना टाइगर्स मारा, 29। कितना मारा था दोस्तों, 29, तो हो गया टोटल कितना, 99। बस राजा को मारना था एक टाइगर, कितना था दोस्तों, इनको जरूरत के लिए एक टाइगर, लेकिन ये भी उनके ससुर घर में नहीं मिला, तो लास्ट में दीवान क्या किया था दोस्तों, पीपल्स पार्क मद्रास से लाया था, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो अपने क्षेत्र में कितना टाइगर्स को मारा था, 70 टाइगर्स, अपने ससुर घर में कितना मारा था, 29 टाइगर्स, और एक बाघ जो उनको मंगवाना पड़ा था, सॉरी दीवान ने लेके आया था, वो लाया था पीपल्स पार्क से, तो वो 100 टाइगर को, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया फादर इन लॉ के घर में कितना मारा, ठीक है। तो फादर इन लॉ के जो क्षेत्र में उन्होंने टाइगर्स को किल किया 29 टाइगर्स, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपने क्षेत्र में 10 सालों के अंदर उन्होंने कितना बाघ मारा था, तो आप लोग टिक कीजिएगा 70 टाइगर्स, ठीक है। चलिए अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Who managed the 100th tiger for hunting from the People's Park of Madras, यानी मद्रास के जो पीपल्स पार्क है से शिकार के लिए 100वें बाघ का प्रबंधन यानी मैनेज किसने किया था, यानी ये जो 100वां बाघ है वो कौन लाया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से फटाफट बताइए, ठीक है। इजी आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे की तरह इस स्टोरी को पहले समझे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझे, इसलिए आपको इजी लगता है। देखिए वो चैप्टर आपको हार्ड लगता है जो आप अच्छे से समझते नहीं है, डायरेक्ट उसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले चैप्टर्स को अच्छे से समझिए तो आपका सब्जेक्टिव भी इजी लगेगा, आपका एमसीक्यू भी इजी लगा। इजी से इजी आपका इंग्लिश का जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से जुड़े रहिए, इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश का डर को खत्म कर दूंगा, ठीक है। एक एक चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों के बीच प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आपका इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। जो जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको इजी से मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैनेज कौन किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द दीवान, ठीक है।
क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, द दीवान इन्होंने मैनेज किया था। और कहां से मैनेज किया था दोस्तों? पीपल्स पार्क से। ये पीपल्स पार्क कहां है अगर क्वेश्चन आए तो कहां है दोस्तों? मद्रास में। ठीक है, एक एक को अच्छे से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है? हु एक्चुअली शूट एंड किल्ड दैट 100 टाइगर। वास्तव में रियली में ये जो 100वें बाघ को किसने शूट किया था, किसने मारा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए टाइगर किंग को लग रहा था कि मैंने मारा, ठीक है, लेकिन पता है ना गोली टच होके निकल गया था, बेहोश होके बाघ गिर गया था। बाघ कंप्लीटली रूप से मरा नहीं था। इसको मारा कौन था? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए हंटर यानी एक शिकारी ने मारा था। ठीक है, 100वां बाघ जो टाइगर किंग है वो नहीं मार पाया था, ये राजा नहीं मार पाया था। इसे कौन मारा दोस्तों लास्ट में? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हंटर, एक शिकारी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी बच्चे अच्छे से कहानी को सुने होंगे वही जवाब दे पाइएगा। ठीक है, हु वांटेड ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस। यानी बाघ के सौ के ऊपर बंदूक पकड़े और खड़े होकर अपनी तस्वीरें खिंचवाना कौन चाहता था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए एकदम सही सोचिए दोस्तों। द दुराई कौन था दोस्तों? एक ब्रिटिश अफसर था जो क्या यहां पर आया था शिकार करने, लेकिन जब उसको शिकार करने के लिए मना किया जाता है तो लास्ट में क्या बोलता है? चलो शिकार करने देगा नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम एक फोटो तो खिंचवाने दो। लेकिन उन्हें फोटो भी खिंचवाने से मना कर दिया जाता है। यानी फोटो खिंचवाना कौन चाहता था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द दुराई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों। द दीवान ब्राउट अ टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क ऑफ डैश। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दीवान कहां के पीपल्स पार्क से एक बाघ लाया था दोस्तों? ये आपसे पूछा गया। जल्दी फटाफट बताइए, मद्रास से लाया था या कोलकाता से लाया था या मुंबई से लाया था या फिर झारखंड से लाया था? ठीक है, अच्छा आप लोग कितने बच्चे झारखंड के कुछ पार्क के नाम जानते हैं, पता है ना? चलिए बताइए ना, कितने बच्चे झारखंड के कुछ पार्क के नाम जानते हैं? बिरसा मुंडा पार्क, जुबली पार्क, नाम सुने हैं? अच्छा, बहुत ही फेमस पार्क दोस्तों गोकुल पार्क। कौन जानते हैं दोस्तों गोकुल पार्क का नाम? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए। आप लोग का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है कि पीपल्स पार्क जो है वह कहां है। यहां से ना एक बाघ लाया था। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन ए मद्रास। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए मद्रास के पीपल्स पार्क से ये बाघ को लेकर आया था दीवान। ठीक है, चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन देख सकते हैं। What became the cause of king's death? राजा की मृत्यु का क्या कारण बना? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ए wounded टाइगर यानी एक जख्मी बाघ, ए टाइगर फ्रॉम हिज वाइफ्स फॉरेस्ट, अपने ससुराल यानी पत्नी के वहां का बाघ से, या ऑप्शन सी ए वुडन टॉय टाइगर, एक लकड़ी के खिलौने का बाघ से, या ऑप्शन डी ए टाइगर ऑफ हिज स्टेट, अपने क्षेत्र के टाइगर से। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ए वुडन टॉय टाइगर से मारा। इतना ओरिजिनल बाघ को मार दिया, लास्ट में मौत का कारण कौन बना? एक लकड़ी के खिलौने वाले बाघ से ये मर गया। ठीक है, तो बताएं तो दोस्तों, देसी गाय का दूध का पावर ही कुछ अलग होता है। देसी गाय, देसी टीचर, ठीक है, इन लोग से पढ़िएगा ना तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। ये राजा कहां से पढ़ा था? एक अंग्रेज के टीचर से पढ़ा था। दूध कहां का पिया था? एक अंग्रेज गाय का दूध पिया था। और बताइए इनको पाला भी कौन था? अंग्रेजी दाई पाला था। ठीक है, इससे अच्छा तो हम लोग के यहाँ का दाई लोग हैं जो हम लोग हट्टा कट्टा तेल मालिश करके स्ट्रांग बना देता है। एक कांटी से तो हम लोग कभी नहीं मरेंगे। ठीक है, ये बहुत ही हंसी का सवाल है दोस्तों कि ये मरा क्यों? तो ये पोल्ट्री हो गया था, याद रखिएगा, एक कांटी से मर गया। राजा लोग तलवार से कितना चोट खाने के बाद भी नहीं मरता है, और ये कांटी चुभा, ये मर गया, इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया। ये कहे का अंग्रेजी गाय का दूध पिया बेचारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, देसी पीजिए, देसी गाय का दूध खाइए। ठीक है, देसी दूध पीजिए और देसी ही रहिए। ठीक है, तो देसी रहने से स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, ये तो मर गया किससे? एक मामूली सा एक लकड़ी का टॉय टाइगर से ये मर गया। ठीक है, ओरिजिनल बाघ से तो ये मरा नहीं। कहानी बहुत ही, इसका एंडिंग जो है बहुत ही हास्य वाला रहता है, कॉमेडी रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो टाइगर किंग जो है इसका स्टोरी समाप्त होता है, और इससे रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आप लोग को आसानी से करवा दिया। ठीक है, जो भी बच्चे इस कहानी को अच्छे से सुने होंगे उनका 20 में 20 फिक्स है, उनका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका 20 में कितना आया। ठीक है, यानी आप लोग 20 क्वेश्चन में कितना राइट किया, आप लोग ईमानदारी से कमेंट में एक एक बच्चा बताइएगा। और आप लोग का डिमांड क्या है आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि आप लोग को नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए
वो भी वेल एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से समझाएंगे। दोस्तों टेंशन मत लीजिए, एक ही वीडियो बनाता हूं लेकिन दमदार बनाता हूं, अच्छे से बनाता हूं। डायट का अगर बात करें दोस्तों तो एक दिन में आपको 5 वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। डायट अगर क्वेश्चन की बात रहे, अगर डायट आप लोग बोलिएगा ना तो एक दिन में 5 वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन मेरा टारगेट होता है कि एक ही चैप्टर को अच्छे से समझा देंगे तो उस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ये टाइगर किंग का 100वां बाग का टारगेट मिस हो जाता है, लेकिन मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा एग्जाम में, ये गारंटी के साथ मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। यानी मैं सर का दावा है। तो टेंशन मत लीजिए। आप लोग का जो चैप्टर्स प्रॉब्लम हो रहा है, जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस चैप्टर को मैं आसान कर दूंगा, ठीक है। और उस चैप्टर से आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन धड़ाधड़ करवा दूंगा, क्योंकि अच्छे से आपको समझा दूंगा तो आप लोग खुद उसका आंसर दे पाइएगा, ठीक है। आप लोग का जो एग्जाम में मार्क्स जो आएगा बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। तो जल्दी से अपना डिमांड बताइए, ठीक है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।